उनके आप सोशल मीडिया पर हैं या नहीं? आजकल के बच्चे जो है सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आप खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव थी हैं या जो बच्चे एक्टिव हैं उनके लिए क्या करें? जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें एग्ज़ाम की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, तो मटेरियल को कलेक्ट करने के पीछे नहीं भागें। मटेरियल अपना फिक्स रखें और उसी की मल्टीपल रिविजन्स करें और प्रैक्टिस करते रहें, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर बहुत सारे धारणा है लोगों के होते हैं, लेकिन बिहारी होने पर आपको गर्व है कि नहीं, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अगर सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अगर कुछ भी काम किया जाए तो सफलता हर हाल में मिलती है। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे सामने बैठी हैं, मोनिका श्रीवास्तव। ये बीपीएससी में बिहार स्टेट में टॉपर आई थी और अब यूपीएससी में ये परचम लहराई हैं। बिहार की बेटी हैं और बिहारी होने पर इन्हें गर्व है। मोनिका, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी? अब ये कब आपके मन में विचार आया था कि मुझे अधिकारी बनना है, मुझे तो एसडीएम बनना है, या मुझे तो डीएम बनना है, आईपीएस बनना है? जी, ये विचार शुरू से ही था। जब मैं स्कूल में थी तभी मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स चाहते थे। हालांकि फिर मैंने मैथ स्ट्रीम चूज़ किया और फिर आईआईटी की परीक्षा दी। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन एक हमेशा इनर कॉलिंग थी कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। जब मैंने बीपीएससी दिया और यूपीएससी भी उस साल दिया था, मेरा बीपीएससी में हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस आया और लगा कि शायद यूपीएससी भी हो जाएगा जॉब के साथ करते करते। फिर कोविड के टाइम पर थोड़ा और मोटिवेशन आया अंदर से, क्योंकि हम सब घर पे बैठे हुए थे और हमने देखा कैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे थे। तो वो कोविड एक बहुत मेजर गेम चेंजर था मेरी लाइफ में, तो वो एक मोटिवेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया। मोनिका, ये आप बताना चाहेंगी ये इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए थे आपसे, बताना चाहेंगी लोगों को, आपको देख रहे हैं? जी, मेरा बोर्ड जो था वो शीलवर्धन सर का था। उन्होंने मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्वेश्चंस पूछे थे। मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, तो उन्होंने एक मेक इन इंडिया पे क्वेश्चन पूछा था, और फिर एक एचआर बेस्ड क्वेश्चंस थे, ज़्यादा एम्पैथी पे पूछा गया था। और क्योंकि मैंने एनएसएस में भी काम किया है अपने कॉलेज में, तो उन्होंने पूछा कि आपने एनएसएस से क्या सीखा और आपने एम्पैथी अगर सीखी तो कोई एग्जाम्पल्स बताइए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। और पूछा कि कल को आप अगर डीएम बन जाएंगी तो क्या एम्पैथी का काम करेंगी। फिर मैम थी, उन्होंने पूछा कि आप बैंगलोर, चेन्नई, बिहार इतनी जगह रह चुकी हैं, तो सन ऑफ द सॉल्व्स थ्योरी के बारे में आपका क्या थॉट है। और फिर एक सर ने पूछा था कि आप चेन्नई में रही हैं, तो तमिलनाडु का गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो टसल चल रहा है उस पर आपके क्या थॉट्स हैं। तो मोस्टली मेरा थोड़ा रैंडम चला गया था इंटरव्यू। मैंने डैफ बेस्ड काफ़ी प्रिपरेशन की थी, बट मुझे करंट अफेयर्स और जनरल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। बिहार को लेकर बहुत सारे धारणा हैं लोगों के होते हैं, लेकिन बिहारी होने पर आपको गर्व है कि नहीं, क्या कहेंगे? जी, मुझे बिहारी होने पे बहुत गर्व है। मैं बिहार को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ और मैं उस डेवलपमेंट का एक हिस्सा भी बनना चाहती हूँ। मोनिका, आप सोशल मीडिया पर हैं या नहीं? आजकल के बच्चे जो है सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आप खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव थी हैं या जो बच्चे एक्टिव हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, सोशल मीडिया ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग यूज़ करते हुए भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट वगैरह डीएक्टिवेट करके रखा था। हालांकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो यूज़ करते हुए भी वो एक सेल्फ कंट्रोल रहता है, बट मेरे केस में मुझे लगता था मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट कर रखा था। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? जी, जॉब के साथ तो बहुत मुश्किल होता था, 5 से 6 घंटे भी निकालना मुश्किल था, लेकिन जब मैंने ब्रेक ले लिया था उसके बाद मैं 8 से 9 घंटे निकाल लेती थी। और मेंस के टाइम पर जब एग्ज़ाम्स पास आते थे तो मेंस के पहले मैंने 10-10 घंटे भी पढ़ाई कर लिया। सफलता का श्रेय किसको देती हैं आप? जी, कई सारे लोग हैं। सबसे ज़्यादा मैं श्रेय अपने माता पिता और भाई बहनों को देना चाहूँगी, लेकिन काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। इवन मैं जब अभी ट्रेनिंग कर रही थी तो मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने भी काफ़ी इनकरेज किया मुझे कि तुम जाकर पढ़ाई करो, इंटरव्यू की तैयारी करो। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे मामा मामी, नाना नानी, मेरे नाना का सपना था कि मैं यूपीएससी दूँ और क्वालिफाई करूँ। मेरे चाचा चाची, सबका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। बच्चों के लिए क्या कहेंगी जो आपको देख रहे हैं?
जी जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें एग्ज़ाम की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, तो मटेरियल को कलेक्ट करने के पीछे नहीं भागें, मटेरियल अपना फिक्स रखें और उसी की मल्टीपल रिविजन्स करें और प्रैक्टिस करते रहें, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सर आप बताएं, बेटियों की पढ़ाई के बारे में क्या कहें? मैंने तो अपने बेटे या बेटियों सबको बड़ा हिस्सेदारी दी है, सबको मैंने पढ़ाया है। मेरी 2 बेटियां डॉक्टर हैं, एक बेटा भी डॉक्टर है, एक बेटी मेरी आईटी करके और ये इस मुकाम पहुंची है। छोटा बेटा मेरा आईटी दिल्ली से कर रहा है। मैंने बेटा और बेटी दोनों को बराबर रूप से पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। हमने कोई भेद नहीं रखा है। बाकी को भी नहीं रखना चाहिए? नहीं, बाकी को नहीं रखना, किसी को नहीं रखना चाहिए। बेटा बेटी जितना बेटा इंपॉर्टेंट उतना बेटी भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।